नमो बुद्धाय जय भीम साथियों। आज बात करेंगे अनुच्छेद नंबर 10 और 11 के ऊपर। मैंने बताया था कि संविधान में भाग जो है कुल 22 भाग है। 22 भाग में से पहला भाग जो था संघ का नाम और उसका राज्य और क्षेत्रफल, ठीक है। तो जो कि उसमें 4 अनुच्छेद था, 4 अनुच्छेद को मैंने कंप्लीट कराया था। भाग नंबर 2 में हम लोग का अभी क्लास चल रहा था। भाग नंबर 2 में जो है नागरिकता से रिलेटेड था, जिसमें से पहला अनुच्छेद जो 5 अनुच्छेद, 6 अनुच्छेद, 7 अनुच्छेद और 8 और 9 अनुच्छेद मैंने 2 लेक्चर में कंप्लीट करा चुका हूँ। आज हम लोग लेक्चर जो है तीसरा लेक्चर है जो नागरिकता से ही रिलेटेड है, जो 10 और 11 अनुच्छेद को आज हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए 10 और 11 बड़ा सिंपल है, इसको चलिए समझते हैं। अनुच्छेद 10 कहता है भारत में नागरिकता बना रहना, यानी कि भारत में जो व्यक्ति रह रहा है या तो विदेशी व्यक्ति जो भारत में आकर नागरिकता ले लिया, उस व्यक्ति का नागरिकता बना रहेगा। तब बना रहेगा तो भारत में आकर आप कुछ करिएगा तो नागरिकता नहीं बना रहेगा। अब मान लीजिए भारत का मूल निवासी ही है और भावना आपको राष्ट्र लेवल का है ही ना भारत का। अब मान लीजिए हमला करता है, आतंकवादी है, ठीक है, या तो मान लीजिए भारत के अंदर कोई सरकारी काम को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं या तो सरकारी चीज को नुकसान करना चाहते हैं, ठीक है, या तो फिर मान लीजिए भारत के अंदर जो ताजमहल उसको आप मान लीजिए भारत में रहते रहते आतंकवादी बनकर ताजमहल को उड़ा दीजिएगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि वैसे स्थिति में आपका भारत की नागरिकता बना रहेगा, वैसे स्थिति में नागरिकता आपका छीन सकता है। या तो फिर मान लीजिए भारत और चीन के ऊपर जो है युद्ध हो रहा है, भारत और चीन में युद्ध हो रहा है और मान लीजिए आप चीन का फेवर में बोल रहे हैं, यानी कि चीन का बढ़ाई कर रहे हैं, तो वैसे स्थिति में संसद का गृह मंत्रालय अगर चाहे तो आपका नागरिकता को छीन सकता है, ठीक है। ये हो गया। अब देखिए इसमें एक अनुच्छेद 11 क्या कहता है। अनुच्छेद देखिए एक अनुच्छेद नंबर 10 का एक बड़ा एग्जाम्पल ये भी ले सकते हैं, पुलवामा अटैक। पुलवामा अटैक जो हुआ था 14 फरवरी को शायद, ठीक है। तो 14 फरवरी को जो हुआ था पुलवामा अटैक, तो पुलवामा अटैक में पता चला था, सीबीआई जब जांच हुआ ना तब पता चला भारत के कुछ व्यक्ति जो था उसी का हाथ था भारत में पुलवामा अटैक करवाना, ठीक है। तो पुलवामा अटैक करवाने का हाथ जो भारत के व्यक्ति का था, तो उस व्यक्ति को ऑटोमेटिक भारत का नागरिकता लिया होगा। वह व्यक्ति अगर चाहेगा तो संसद गृह मंत्रालय तो उस व्यक्ति का नागरिकता को खत्म कर देना चाहिए। उस समय जो है बहुत ट्रेंड मामला में रहा था कि भारत के अंदर जो पुलवामा अटैक करवाया भारत का नागरिक, उस व्यक्ति का नागरिकता को खत्म कर दिया जाए, यानी कि नागरिकता रद्द कर दिया जाए, ठीक है। वो व्यक्ति को कर भी देना चाहिए। उस समय मामला बहुत लंबा ट्रेंड में चला, तो उसको खत्म किया कि नहीं किया नागरिकता हम देख के आपको बताएंगे। आज हम लोग फिर अनुच्छेद नंबर 11 पर चर्चा करते हैं। अनुच्छेद 11 कहता है कि देखिए बाबा साहब अम्बेडकर जब संविधान को बना रहे थे, ठीक है, उस समय की परिस्थिति को देखते हुए जो है पूरा तरह से नागरिकता के रिलेटेड में चर्चा किया है। तो अनुच्छेद नंबर 10 में जो बाबा साहब अम्बेडकर एक जगह और दे दिया, बहुत समझदार थे संविधान बनाने वाले डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी, उसमें एक जगह दे दिया कि देखिए नागरिकता से रिलेटेड आप कानून कभी भी बना सकते हैं, जो संसद के गृह मंत्रालय द्वारा नियम और कानून को बना सकते हैं। अनुच्छेद 11 यह कहता है कि संसद द्वारा जो है आप नागरिकता से रिलेटेड अगर कोई संशोधन करके नया कानून नियम बनाना चाहते हैं तो आप नया नियम और कानून को बना सकते हैं, जो अनुच्छेद नंबर 11 कहता है। आई होप दोस्तों आपको समझ में आएगा अनुच्छेद नंबर 10 और 11 क्या कहता है। अनुच्छेद 10 कहता है कि भारत में नागरिकता बना रहना, यानी कि भारत में नागरिकता आपका बना रहेगा, आपको घबराने की कोई बात नहीं है, लेकिन आप बड़ा हमला नहीं करिएगा, आपको ज्यादा लंबा चौड़ा हमला करिएगा तो फिर आपका नागरिकता को खत्म कर दिया जाएगा। कोई राष्ट्रीय लेवल का हमला नहीं करिएगा, यानी राष्ट्रीय लेवल का अगर कोई हमला करते तो आप देशद्रोह में चले जाइएगा और आपको जो है चाहे संसद के गृह मंत्रालय तो आपको नागरिकता को खत्म कर सकता है। यह अनुच्छेद नंबर 10 कहता है। अनुच्छेद नंबर 10 मतलब आपको आज़ादी देता है, इसका मतलब ये नहीं कि आप आज़ादी का हद पार कर दीजिए, ठीक है। और कुछ कुछ विदेशी लोग ऐसा कर भी सकता है, किया भी है हमारा भारत में, जो आके भारत में नागरिकता ले लिया, बाद में चला यहाँ का आतंकवादी बन गया, ठीक है। तो वैसे व्यक्ति के लिए जो है नागरिकता बाद में खत्म भी कर सकता है। भारत की नागरिकता जिस तरह बनाए रखता है उस तरह नागरिकता आपको खत्म भी कर सकता है। तो चलिए दोस्तों आई होप समझ में आ गया कि 10 क्या है अनुच्छेद, और अनुच्छेद 11 क्या कहता है। अनुच्छेद 11 कहता है कि आप नागरिकता से रिलेटेड कानून को बना सकते हैं, यानी नियम बना सकते हैं, जो कि जाकर 1955 में जो है नागरिकता से रिलेटेड एक अधिनियम बना 1955 में, ठीक है। उसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे, लेकिन बाद में चर्चा करेंगे। दोस्तों आप लोगों को कैसा लगा नागरिकता के रिलेटेड क्लास? तीसरा लेक्चर मेरा पूरा अनुच्छेद खत्म हो गया, जो कहाँ से कहाँ तक खत्म हुआ, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11। आने वाले भाग 2 में जो था अनुच्छेद पूरा 5 से लेकर 11 तक था। 5 से 11 मैंने अनुच्छेद कंप्लीट कराया। अब हम लोग पढ़ेंगे एक चीज और, इसमें पढ़ेंगे क्या, नागरिकता से रिलेटेड एक क्लास और रहेगा, एक लेक्चर और रहेगा, जो रहेगा जो नियम बनाया था नागरिकता से रिलेटेड, जो नियम बनाया जो 1955 में, ठीक है, नागरिकता अधिनियम। उस नागरिकता अधिनियम को अगर हम लोग जान जाते हैं तो एनआरसी सीएए के रिलेटेड जो कानून लागू किया था 2019 में, वो वाला हम लोग को बहुत बढ़िया से समझ में आ जाएगा। इसलिए जो है तीसरा लेक्चर के बाद चौथा लेक्चर जो आने वाला है नागरिकता अधिनियम, वो एकदम बिल्कुल देखने न छोड़िएगा। और ये वाला जितना भी लेक्चर मैंने भी बताया है वो पूरा लेक्चर को आप नागरिकता से रिलेटेड पूरा जानकारी रखें, ताकि आपको कोई मूर्ख ना बना सके। हमारे भारत के सभी मूल निवासी से मेरा फिर से अपील है कि मेरा वीडियो को पूरा वॉच करें और अपने अपने जितना भी व्हाट्सएप ग्रुप है उस व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करिए। अब मैं आपका छोटा भाई अम्बेडकरवादी, मुझे सपोर्ट करिए, आपकी सपोर्ट की जरूरत है। जय भीम, जय संविधान।
और जल्दी जल्दी वीडियो को शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिए। आप मेरा चैनल पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर